दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स एसएससी जीडी का जो आज का अपना प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके लिए आज जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैन ऑफ द बुकर प्राइजेज। जानते हो ना क्या होता है मैन ऑफ द बुकर प्राइजेज, कब से शुरू किया गया। ऑप्शंस दिए गए आपको 1950, 1969, 1985 और 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 से शुरू हुआ था। अब इसका जो मेन पर्पज जो मैंने आपको बता दिया था कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखे, मतलब जो मौलिक रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे होते हैं ना, और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होते हैं, उनको ही पुरस्कृत करना इसका जो है पर्पज ये है, मेन पर्पज इसका है, ठीक है, याद रखना। और जो है 2011 में मैन ऑफ द बुकर प्राइजेस किसे दिया गया था 2011 में, ठीक है, तो ये दिया गया था जूलियन जूलियन बेनर्स। ये पहले क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है पहले क्लास में, यदि आपने पढ़ा है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनीकरण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की जब बात करते हैं तो इसके संविधान से क्या लिया गया, इसके संविधान से लिया गया प्रस्तावना का विचार। लिखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना का विचार लिखिए, प्रस्तावना का विचार। और भी मैं बता रहा हूँ आपको, प्रस्तावना का विचार आ गया, मूल अधिकार आ गए, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार आ गए। और क्या आ गया, न्यायिक पुनरावलोकन आ गया, ठीक है, ठीक है, क्या आ गया, न्यायिक पुनरावलोकन आ गया। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है समता बंधुत्व का प्रावधान, ठीक है, ये याद रखना। और ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये याद रख लेना। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये किससे ली गई है, किसके संविधान से ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, देख सकते हैं आप कैसा क्वेश्चन है। हाल ही में किस बल्लेबाज ने ओडीआई में सर्वाधिक स्कोर बनाया। ओडीआई का मतलब जानते हो ना, ओडीआई का मतलब होता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई, ओडीआई वन डे इंटरनेशनल, ठीक है, में सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया। तो देखो, जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है, ये लो रोहित शर्मा, आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, रोहित शर्मा है। इसने क्या किया था, 13 नवंबर 2014 में, 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका में, कहाँ, श्रीलंका में, कहाँ, श्रीलंका में। देखो, श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर, ईडन गार्डन मैदान पर 264 रन बनाए थे ओडीआई में। ओडीआई में कितने रन बनाए थे, 264 रन बनाए थे। किसने बनाए थे, अब आपको पता चल गया होगा। तो देखो, श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में, कहाँ, ईडन गार्डन में, ये याद रख लें। श्रीलंका के खिलाफ कहाँ पे, कोलकाता में, कोलकाता में कौन से गार्डन में, ईडन और गार्डन में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ईडन गार्डन में आपको इसने बनाए थे रन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईडन और गार्डन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, ओडीआई में कितने रन बनाए थे, 264 रन बनाए थे, 264 रन इसने बनाए थे, ठीक है। अब देखो, इसमें किसने बनाया था सर्वाधिक स्कोर, इसमें बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने, क्या बनाया था, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, युगोस्लाविया की मुद्रा क्या है, युगोस्लाविया की मुद्रा क्या है। यस, यहाँ तो आप इसमें बीच में गैप दे लीजिए, युगोस्लाविया की मुद्रा क्या है। तो देखो, पूरा डिटेल से समझाता हूँ, ये युगोस्लाविया क्या है, देखो इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, येन, दिनार, मैक्सिकन या फिनन। दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिकन किसकी मुद्रा हो जाएगी, मैक्सिको की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, मैक्सिको की हो जाएगी। पहले मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। और येन किसकी है, जापान के, येन किसकी है, जापान है की है। और नन क्या है, किसी की नहीं है, नन नन की है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 में, 1905 में उन्होंने क्या किया था,
एम जी रानाडे की सहायता से इस सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में की थी, ठीक है। और फिर 1915 में इनकी मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने 1915 में। लेकिन 10 साल तक यही रहे। 1915 में कौन बने थे? श्रीनिवास शास्त्री। लेकिन पहले कौन थे? पहले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही तो थे, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1905 में इन्होंने क्या किया था? एम जी रानाडे की मदद से, एम जी रानाडे की मदद से इन्होंने क्या किया था? इस सोसाइटी की स्थापना की थी। और फिर बाद में 1915 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु होने के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वास्को डी गामा कालीकट बंदर का है कब पहुंचा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा रहा है आपको, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है। और भारत के जो खोज करता है वो भी ये है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। तो जो है कालीकट बंदरगाह का पूछा 1492 को पूछा था। कब पूछा था? 1492 नहीं, 1498 को पूछा था, ठीक है। 1498 को क्या पूछा था? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लिखिए कि अमेरिका के जो खोज करता है, अमेरिका की खोज किसने की थी? जो कि काफ़ी विकसित देश है, यूएसए की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने, ठीक है। कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। इसकी खोज 1492 में की थी, याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी पीवाई क्वेश्चन है, टोटल पीवाई क्यू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? ये आपको बताना है किस चित्रकार की कृति है। क्वेश्चन में दिया गया माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या फिर वैन गोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा, ठीक है। देखो, बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी क्या है? किशनगढ़ शैली से संबंधित। अब इसका रिलेशन इससे क्या है मैं बता देता हूँ। बनी ठनी जो है शैली, जानते हो बनी ठनी जो चित्र शैली वो किससे रिलेटेड है? किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। इसको भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वो कब हुई थी? आपको बताना है। 1 अप्रैल 1909, 1 अप्रैल 1915 या फिर 1 अप्रैल 1983 या 1 अप्रैल 1935। तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना मतलब 1934 प्रावधानों के अनुसार, 1934 प्रावधानों के अनुसार, किस प्रावधानों के अनुसार? 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसका जो लेखा वर्ष होता है, इसका लेखा वर्ष भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो लेखा वर्ष होता है वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका लेखा होता है जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक होता है, जुलाई से जून तक इसका क्या होता है? लेखा वर्ष होता है। याद रखना, क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहते हैं? शिल्पकार का मतलब जानते हो ना, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? शिल्पकार किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव या जवाहरलाल नेहरू। देखो, सभी को पता है जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो ही शिल्पकार हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या हो जाएंगे? शिल्पकार भी हो जाएंगे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है। 1951 में शुरू हुआ भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? मतलब जो 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था वो किसने प्रारंभ किया था? ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भूदान ग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था किसने? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है, तो सभी को याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। यह किसने कहा था? क्या कहा था? भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, भारत की आत्मा है गाँवों में निवास करती है। विनोबा भावे, जे.एल. नेहरू, जयप्रकाश नारायण या फिर महात्मा गांधी। ऐसी इमोशनल बात कौन कह सकता है? ऐसी इमोशनल बात कह सकता है जी महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी कह सकते हैं। याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन है वो किस में आए हुए हैं? ये पीवाई के क्वेश्चन है जो कि आपकी जो है एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शिशु में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो शिशु है उसमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। चलो शिशु की तो मैं बता देता हूँ 270 पाई जाती है, मतलब 270 शिशु पाई जाती है। लेकिन मनुष्य में, मानव उसमें जब मनुष्य बड़ा हो जाता है उसमें कितनी पाई जाती है? 206 पाई जाती है। देख सकते हो आप, हमारे में कम होती है जबकि शिशु में ज़्यादा होती है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम बताना आपको, जो कि क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार क्लिक कीजिए। भारत के कमांडर इन चीफ वाले को क्वेश्चन को डबल स्टार कीजिए। जनरल के एस थिमे, जनरल के एम करियप्पा, SHFG मनिकासा या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो भारत सरकार है जो इंडिया गवर्नमेंट है 1986 में, कब 1986 में जनरल के एम करियप्पा को क्या किया था? फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया। किससे? फील्ड मार्शल पद, फील्ड मार्शल पद है उससे सम्मानित किया। किसको किया था सम्मानित? इसको जनरल के एम करियप्पा को फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया, ठीक है। और इसको जो है मतलब भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू ट्रॉफी का संबंध, नेहरू ट्रॉफी का रिलेशन आपको बताना है किससे? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेनिस? नेहरू जो कप है वो कब प्रारंभ हुआ था? पहले बताओ। 1982 कब हुआ था? 1982 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। कहाँ हुआ था? कोलकाता से हुआ था, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन भी, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो इसके प्रथम जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, इसका फर्स्ट संस्करण हुआ था इसमें, वो उसमें देश के विजेता कौन थे? मतलब इसमें प्रथम संस्करण हुआ था, उसमें विजेता कौन रहे थे? उरुग्वे रहा था, उरुग्वे रहा था इसके विजेता, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा पूछा गया, ये 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ ही रहा है बार बार भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, उरुग्वे को, ठीक है। तो देखो उरुग्वे क्या हुआ था, जो है फर्स्ट संस्करण में विजेता रहा था, और भारत तो वो तीनों संस्करण में, बाद में 3 संस्करण हुए तो उसमें विजेता रहा था। तो नेहरू जो ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, खिली हुई, देखो यहाँ पे खिली नहीं आएगा, छिली आएगा। क्या आ जाएगा? छिली। यहाँ पे आ जाएगा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो देखो जब अपन सब्जियों को छील देते हैं और फिर उसको धो देते हैं, जैसे कोई भी सब्जी देख ली तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है लुप्त हो जाता है, ठीक है। उससे कोई फिर मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है, जबकि ए डी ई वसा में घुलनशील है। ADE वसा में होते हैं, और जल में कौन से हो जाएंगे? बी और सी हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 60 देखिए, 16, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, हृदय, मस्तिष्क, लीवर या फिर ओल? देखो वैसे तो सबसे बड़ा अंग की बात करें तो तीनों ही वैसे सबसे बड़े अंग है, लेकिन ओल आ गया, वैसे ओल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंग पूछा है, बाह्य अंग पूछे, यदि आपको बाह्य अंग पूछ ले, यदि आपको बाह्य अंग सबसे बड़ा पूछ ले तो त्वचा आ जाएगा, और अंदर का पूछ ले तो लीवर आ जाएगा, जो इसको अपन कह सकते हैं लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है, ठीक है। और यदि आपको लीवर देकर अन्य कुछ भी दे दे तो ओल भी कलेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ओल भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जो हृदय भी जरूरी होता है, और मस्तिष्क भी जरूरी होता है, और लीवर भी जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? टॉप क्वेश्चन है, टॉप PYQ क्वेश्चन है, देखिए। चांदली, भूला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिय शानबाग? देखो जो महिला भूला चौधरी है, इसने क्या किया था, 7 जो है प्रमुख सागरों को पार कर तैर करने वाली जो है प्रथम महिला थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया था, इनको क्या मिला था? पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से लिख लो, आप भूल जाओगे आप। पद्मश्री एंड अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो याद रखना। और इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली भी यही है, इंग्लिश चैनल को 2 बार, इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली महिला भी यही है, ठीक है। एक तो 1989, एक 1999 और 1989 में 2 बार इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, नमक का तेजाब का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे तेजा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना तेजाब। तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। NaCl मत कर लेना पगलो, गलत हो जाएगा। NaCl क्या होता है? नमक का होता है, लेकिन मैंने पूछा यहाँ पे नमक के तेजाब का क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका यदि आप HCl के अलावा NaCl करते हो तो आपका ऑप्शंस गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी मोस्ट PYQ क्वेश्चन हो सकते थे वो आज मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवा दिए, कंप्लीट हो गया आपके आज क्वेश्चन। और अदर्स जो क्वेश्चन है वो कल मैं आपको करवाऊंगा, और जैसे आपकी डेली क्लास लगती रहेगी। CET की जो क्लास लेना चाहता हूँ, CET के अपने जो है चैनल पर ले सकता है। एंड SSGD की मैथ्स वीडियो है वो भी डाले हुए हैं, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।